हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीक के साप्ताहिक राशिफल में मैंने गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स यानी कि एंजल मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो देखिए, इस वीक का साप्ताहिक राशिफल जानने के अलावा आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर उनका आपके लिए क्या मैसेज है, आप इस चीज़ को भी जानेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द विलो। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप एक्टिवली इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं आप चीज़ों से किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए, एक पैसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं और इन एनर्जीज़ की कोई खास वजह मुझे नहीं दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि कोई मसला, कुछ इशू नहीं है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे आपने बहुत काम किया, बहुत एफर्ट किया, तो आप आराम करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना चाहते हैं। और देखिए एक्वेरियस, मैंने हमेशा कहा है कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जब आप अपने फ़ोन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर फर्दर कॉल्स करने के लिए आपको उसको चार्ज करना ही पड़ता है। जब तक आप चार्ज नहीं करते हैं तब तक आप फर्दर कॉल्स अगेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द विलो का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड कहीं कामिंग, सूदिंग, रिलैक्सिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं बहुत ही एक रिलैक्सिंग सा एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने नेक्स्ट गोल की प्लानिंग मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी भी बनाते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर आप फाउंडेशन या बेस और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से देखिए, नटशेल में एक्टिविटी कोई खास आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं हो रही है, लेकिन एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ रोजेस। और देखिए, क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। इस कार्ड में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर है जिनके आसपास बहुत सारे रोजेस हैं। इनफैक्ट वो रोजेस से सराउंडेड हैं। और रोजेस कहीं ब्यूटी, लग्जरी, हैप्पीनेस, जॉय, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे किसी भी लव्ड वन से कुछ इश्यूज हुए थे, कुछ मसले हुए थे, तो इस वीक कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इन जनरल ही कहीं रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस, क्लोज वंस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके साथ ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो सकती हैं, ज़्यादा बातचीत हो सकती है, आप ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली फन, मज़ा, मस्ती पे आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग फीमेल हैं जिनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि खुद ही क्वीन ऑफ रोजेस वाली एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे बहुत एक प्यार, मोहब्बत आप अपने लव्ड वंस के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। लेकिन कहीं क्वीन ऑफ रोजेस के ऊपर यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत
स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उतनी स्पीड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी एरिया में नहीं आ पा रही है। चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं और इस वजह से कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी थोड़ा सा लो रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं, कहीं वो आपको नहीं मिल रहा या फिर उससे रिलेटेड डिलेज हो रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ही कहीं किसी लेवल पे आप थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, वो नहीं ला पा रहे हैं। इसके बावजूद कि ओवरऑल एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता भी है और कभी कभी हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए करते हैं और उस तरीके से चीज़ें नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, एक तो हमारी टाइमिंग होती है जहाँ पे हमें लगता है कि बस अभी ये काम हो जाना चाहिए, और एक डिवाइन टाइमिंग होती है और हमारी टाइमिंग से डिवाइन टाइमिंग ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि डिवाइन बहुत आगे तक देख पाते हैं और हम उतना आगे तक नहीं देख पाते हैं और उनको ही बेहतर पता होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है या फिर कौन सा टाइम हमारे लिए बेहतर है। तो आप थोड़ा सा इस वीक डिवाइन टाइमिंग पे फेथ रखें और वैसे तो देखिए सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। एंड एंजल से आप लोगों के लिए मैसेज है, इफ़ यू बिलीव। तो देखिए एक्वेरियस, सारी कहानी ही बिलीव करने की है। एक कोटेशन भी है, इफ़ यू कैन कंसीव बिलीव यू कैन अचीव। तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपका माइंड कंसीव कर लेता है और बिलीव कर लेता है तो आप उसको हर हाल में पा ही लेते हैं। तो थोड़ी सी चेकिंग इस वीक आप ज़रूर करें कि आप किस चीज़ को कंसीव कर रहे हैं अपनी माइंड में, किस चीज़ को आप मान रहे हैं, क्योंकि उसी चीज़ को आप पा भी पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि आप अपने गोल को नहीं पा सकते हैं तो यही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, और अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप अपने मकसद को हर हाल में अचीव करेंगे तो यही चीज़ को आप अचीव भी कर पाएंगे। तो फिर से देखिए, आप थोड़ी सी चेकिंग करें और जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके ऊपर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, विश्वास आप रखें। ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली अगेन उस चीज़ को आप पा पाएंगे। यही आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज भी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।